कि बेनीपट्टी में रेल की सुविधा अभी तक नहीं हुई है। मैंने इस बार प्रयास भी किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं बड़ी जोर शोर से बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी हो, इसके लिए मैं लग जाऊंगा। मधुबनी में जैसे चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, पेपर मिल, तो क्या कुछ लगता है आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में है, तो इसको लेकर आप कभी आवाज़ उठाए? अब सरकारें मिल नहीं खोलती है, सरकारें मिल नहीं खोलती है। पहले सरकार मिल चलाती थी, अब सरकार मिल नहीं खोलती है। ये हमारी सरकार का घोषित नीति है। प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि इस बार हम सरकार बिहार में बनाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? एक भी सीट कहाँ से होगा मुझे दक्षिण बिहार का मुझे बहुत आइडिया नहीं है। नॉर्थ बिहार में तो उनका खाता नहीं खुलेगा, कुछ भोटकटवा की भूमिका में आ जाएंगे। तो आप देखना शुरू कर दिया। ऐसा रिपोर्टर इस वक्त हमारी उपस्थिति बेनीपट्टी विधानसभा के अरेरा हाई स्कूल के पास है और आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था और हमारे साथ देख सकते हैं बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक जी है विनोद नारायण झा जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था उसको लेकर? ये आज बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का एनडीए सम्मेलन, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अरेर में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, हम और लोक मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ आए थे बूथ स्तर के। और जितनी बड़ी संख्या में और जिस उत्साह से वो आए हैं वो इस बात का सबूत है कि बीजेपी पूरी तरह एनडीए इंटैक्ट है, मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेगी और पुनः भारी मतों से जीतने का काम करेगी। ये भरोसा मजबूत हुआ। अच्छा, नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेनीपट्टी के लोग सबुद्ध हैं और बड़े ही ये क्रांतिकारियों की धरती है। बड़े बड़े लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा है और ये यहाँ बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस धरती है, इसीलिए बेनीपट्टी की जनता सब बात को समझती है। उन्होंने पिछले चुनावों में भी एनडीए को अपार बहुमत देने का काम करते रहे हैं, आगे भी वो देंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन हम बेनीपट्टी की जनता से एक पीढ़ी आई जरूर है, वो नई पीढ़ी है जिनका जन्म 20 वर्षों में वो जो होश संभाला है उन्होंने, उन्हें पता नहीं है कि 15 वर्षों का लालू प्रसाद का जंगल राज क्या होता था, कैसे लोग घर में शाम होते होते आ जाते थे, कैसे एक भी बल्ब नहीं जलता था। उन्हें यह नहीं पता है कि कैसे ये कहीं सड़कें नहीं होती थी, सड़क या तो गड्ढा होती थी या गड्ढे में सड़क होती थी, स्कूल कहीं नहीं होता था, स्कूल होता था तो कहीं शिक्षक नहीं होते थे, ये उन्हें पता नहीं है। वो सोशल मीडिया पर कुछ परेशान दिखते हैं, उन लोगों को मेरे युवा मोर्चा और बाकी साथी लगे हुए हैं और मुझे लगता है वो समझने में सफल होंगे और पूरा जैसे मजबूती से हमें समर्थन मिलता रहा है आगे भी मिलेगा। अच्छा, बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को वर्षों से मांग है कि बेनीपट्टी में रेल की सुविधा हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, ये सही है, बेनीपट्टी की बहुत उचित मांग है कि बेनीपट्टी में रेल की सुविधा अभी तक नहीं हुई है। मैंने इस बार प्रयास भी किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं बड़ी जोर शोर से बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी हो, इसके लिए मैं लग जाऊंगा। लेकिन इससे पहले बेनीपट्टी के विकास के लिए बहुत कुछ हुआ है। यहाँ 2-2 NH भारत में करीब करीब कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जितने NH हमारे यहाँ से गुजरे उतने कहीं नहीं गुजरे। एक तो उच्चैठ उग्रतारा NH बना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बना। दूसरा सिलीगुड़ी से गोरखपुर NH की स्वीकृति हो गई है, उसका काम चलेगा। तीसरा बेनीपट्टी की जो मुख्य सड़क है उस सड़क को पुनौरा धाम से जोड़ने के लिए उसको भी स्वीकृति मिल चुकी है, वो भी NH के रूप में होगा। उसके बाद आमस से दरभंगा जो रोड निकल रही है वो कलवाही होकर निकलती है। तो 4-5 NH का सौगात इस 5 वर्षों में मिला है। इसके अतिरिक्त बहुत चीज़ें जैसे ITI, मैंने कहा कि 2-2 सरकारी ITI हमारे बेनीपट्टी में है और इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग कॉलेज, उच्च स्तर का ट्रेनिंग कॉलेज है। 37 के 37 पंचायतों में जो हाई स्कूल है उसमें 12 पंचायत में ऐसे हाई स्कूल भवन की स्वीकृति हमने कराई है, एनडीए सरकार ने की है कि जो केंद्रीय विद्यालय स्तर का है 2.5 करोड़ 3 करोड़ की है और वो बन भी गया है, कई गाँव में कुछ में बन भी रहा है। तो विकास का जो मानक हमने तैयार किया है उसमें मुझे विश्वास है कि बेनीपट्टी की जनता मुझे पुनः मौका देगी और मैं जो शेष काम बाकी रह गया है उसे अगले टर्म में पूरा करूँगा। अच्छा, आपकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। मधुबनी में जैसे चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, पेपर मिल, तो क्या कुछ लगता है आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में है, तो इसको लेकर आप कभी आवाज़ उठाए हैं? नहीं, देखिए अब ज़माना बदल गया है, अब सरकारें मिल नहीं खोलती है, सरकारें मिल नहीं खोलती है। पहले सरकार मिल चलाती थी, अब सरकार मिल नहीं खोलती है। ये हमारी सरकार का घोषित नीति है। लेकिन अभी नया औद्योगिक नीति बिहार सरकार ने लाया है, केंद्र सरकार मदद करेगी। देश के जो भी लोग उद्योग लगाना चाहेंगे
उसको हम कौड़ी के भाव ज़मीन भी देगी, पैसे भी देगी, और जैसे फरीदाबाद बाकी जगहों पर है वहाँ के लोग उसी तरह यदि यहाँ खोलना चाहेंगे सरकार पूरी मदद करेगी। ये नई अभी औद्योगिक नीति बनी है, मुझे लगता है अगले 5 साल में नए उद्योग जरूर खड़े अच्छा, होंगे। प्रशांत किशोर जी बहुत अभी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, लेकिन ग्राउंड जो रिपोर्ट है, हम भी कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त की है कि ग्राउंड पे बहुत मतलब सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग हैं उनसे भी जानकारी ली है तो कुछ लोग जानता ही नहीं है। तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि इस बार हम सरकार बिहार में बनाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? वो जो आपने कहा वो एकदम सही कहा, उनको ग्राउंड पर कोई जानता नहीं है। ये सोशल मीडिया के वीर हैं। तो वो जो कुछ लोग पहले ज़माने में कागजी शेर होते थे, ये सोशल मीडिया के शेर हैं और सोशल मीडिया पर ही रह जाएंगे, चुनाव की धरती पर नहीं आएंगे। इनकी कहीं कहीं जमानत बच जाएगी, वही बहुत है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कितना सीट हासिल इस बार? एक भी सीट कहाँ से होगा, मुझे दक्षिण बिहार का मुझे बहुत आइडिया नहीं है। नॉर्थ बिहार में तो उनका खाता नहीं खुलेगा, कुछ भोटकटवा की भूमिका में आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे एसआर न्यूज़ रिपोर्टर।